नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भूकंप से अफगानिस्तान में 622 की मौत, यूएई ने जताया गहरा दुख। ऑस्ट्रेलिया में घर बनाना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, यूएई से मांगी मदद। सैनी ने बाढ़ की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रद्द की यूएई यात्रा। यूएई में सितंबर 2025 की नई ईंधन दरें जारी, पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनेज करेगा यूएई, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। भारतीय लड़की ने जीता यूएई में 2.4 करोड़ रुपए। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। भूकंप से अफगानिस्तान में 622 की मौत, यूएई ने जताया गहरा दुख। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि यूएई अफगानिस्तान की जनता और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मंत्रालय ने पीड़ितों के परिजनों को संवेदना दी है और घायलों को जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हो गई है। बता दें, ये भूकंप देश के पूर्वी हिस्से में आया और इसकी तीव्रता 6.0 थी। आधी रात के समय पाकिस्तान की सीमा से सटे पहाड़ी इलाके जलालाबाद में 10 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र था। अब तक 622 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने बड़े लेवल पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सेना की बचाव टीमों को सबसे ज्यादा प्रभावित कुनार और नंगरहार प्रांतों में तैनात किया गया है। तक 40 फ्लाइट के जरिए करीब 420 लोगों, जिनमें घायल और मृतक शामिल हैं, उनको प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। ऑस्ट्रेलिया में घर बनाना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, यूएई से मांगी मदद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख घर बनाने की दिशा में गहन बातचीत कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग $500 अरब आंकी जा रही है। इसके लिए भारत ने वित्तीय मदद के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से संपर्क किया है। गोयल ने बताया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कामगारों को भेजने और उन्हें लोकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेनिंग देकर घर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय डिमांड और सप्लाई के बीच असंतुलन है, जिसके कारण प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए बड़ा असर साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यूएई के व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जायोदी से प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में साझेदारी करने के लिए बातचीत की है। यूएई पहले से ही भारतीय रियल एस्टेट में बड़ा निवेशक रहा है, इसीलिए भारत को उम्मीद है कि यह साझेदारी सफल होगी। व्यापार समझौतों की बात करें तो गोयल ने जानकारी दी कि भारत जल्द ही ओमान के साथ एक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है। न्यूजीलैंड के साथ भी 2 महीने में समझौता होने की संभावना है। वहीं साल के अंत तक यूरोपीय संघ के साथ भी ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। इसके अलावा कतर, चिली, पेरू, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाए जाने के मुद्दे पर गोयल ने साफ किया है कि भारत इससे विचलित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत नए बाजार तलाश करेगा और इस साल भी निर्यात $825 अरब से ज्यादा रहने की उम्मीद है। सैनी ने बाढ़ की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रद्द की यूएई की यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए 1 से 4 सितंबर तक होने वाली अपनी यूएई यात्रा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अश्रय ने बताया है कि यह यात्रा राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तय की गई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे टालना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है कि नदी किनारे बसे गांव और निचले इलाकों का तुरंत सर्वेक्षण किया जाए और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर किसी क्षेत्र में पानी भरता है तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू हो और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर खाने पीने की चीजें, दवाइयां और अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस बीच सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार से बाढ़ से हुई फसलों की क्षति और विशेष आंकलन करने और किसानों की शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। यूएई में सितंबर 2025 की नई ईंधन दरें जारी, पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता।
यूएई की ईंधन मूल्य समिति ने सितंबर 2025 के लिए नई दरें जारी कर दी हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगी। इस बार पेट्रोल की सभी श्रेणियों में सिर्फ 1 फिल्स प्रति लीटर की हल्की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 12 फिल्स घटाए गए हैं। नई दरों के मुताबिक सुपर 98 पेट्रोल अब 2.70 दिरहम प्रति लीटर है, स्पेशल 95 पेट्रोल 2.58 दिरहम है और E+91 पेट्रोल 2.51 दिरहम में मिलेगा। वहीं डीजल की कीमत 2.78 दिरहम से घटकर 2.66 दिरहम हो गई है, यानी जहां पेट्रोल यूजर्स को थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा, वहीं डीजल चलाने वालों को राहत मिलेगी। कीमतें हर महीने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के रुझानों को देखते हुए तय की जाती हैं, ताकि यूएई में दरें पारदर्शी और वैश्विक हालात के अनुसार बनी रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मैनेज करेगा यूएई, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन अब यूएई को सौंपने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे एयरपोर्ट की सर्विसेज बेहतर होंगी और यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। ये फैसला हाल ही में एक अहम बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने की है। दरअसल पाकिस्तान सरकार सरकारी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स को दूसरे देशों या कंपनियों को मैनेज करने देने की नई रणनीति अपना रही है। इस समझौते के लिए यूएई से बातचीत करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसमें रक्षा, वित्त, कानून और प्राइवेटाइजेशन मंत्रालय के बड़े अफसर शामिल हैं। 2018 में शुरू हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट कई बार देरी, खराब सर्विसेज और अव्यवस्था को लेकर चर्चा में रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि यूएई के साथ यह साझेदारी एयरपोर्ट की इमेज सुधारेगी और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक एक्सपीरियंस मिलेगा। भारतीय लड़की ने जीता यूएई में 2.4 करोड़ रुपए। दुबई समर सरप्राइज यानी DSS मेगा ड्रॉ ने एक बार फिर एक भारतीय युवती की किस्मत बदल दी है। 23 साल की स्वीटी स्टैनली, जो मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और दुबई में सियोरा ज्वेलर्स में काम करती हैं, उन्होंने 2.4 करोड़ रुपए यानी 1 मिलियन दिरहम का बड़ा इनाम जीता है। मजेदार बात ये रही है कि उन्हें ये इनाम उनके मंगेतर द्वारा गिफ्ट की गई सोने की चूड़ियों की वजह से मिली है। जीत की खबर सुनते ही वो हैरान रह गई। इसी कार्यक्रम के दूसरे ड्रॉ में पाकिस्तान के हैदराबाद के रहने वाले राजकुमार ने एक नई निसान पेट्रोल कार जीती। DSS 2025 जो 27 जून से 31 अगस्त तक चला और अपने 28वें एडिशन में था, शानदार अंदाज में खत्म हुआ। इस दौरान दुबई शहर भर में लाइव कॉन्सर्ट, फैमिली एक्टिविटीज, शॉपिंग्स, ऑफर और ढेर सारे इनामों ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। सबसे पहले जानेंगे रियल रेट्स। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 23.50 रुपये है, जो कि पिछले दिन 23.49 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.49 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 37.59 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.41 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.09 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.09 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.49 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 314.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 313.20 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,557 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 384.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,237 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 382.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 415.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 413.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,975 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.03 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.01 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.31 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.41 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.03 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.72 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.01 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।